ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी। आज के वीडियो में इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पेपर सेकंड का बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक और बायोफिजिकल केमिस्ट्री के पेपर का विच इज़ अ कॉमन पेपर फॉर ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ केमिस्ट्री, इस पेपर के फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मेटलोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। मेटलोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स जिनमें साथ में मेटल एटम, मेटल आयन जुड़ा हुआ है, उनको हम कहते हैं मेटलोप्रोटीन्स। मेटलोप्रोटीन्स में हम एक तरह का मेटलोप्रोटीन हमारे लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, वो है साइटोक्रोम्स which have very important role in the transport of electrons in the biological processes। अब जो हम आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट मेटलोप्रोटीन स्टडी करेंगे, उसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट है। इसको हम डिटेल में आज की क्लास में स्टडी करेंगे। आयरन सल्फर प्रोटीन्स क्या हैं? आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर द आयरन सल्फर क्लस्टर्स, मतलब आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स हैं, झुंड है, ग्रुप है, जिनमें क्या है? सल्फाइड है। सल्फर किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक सल्फाइड आयन के फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट है, विच इज लिंक्ड टू, किससे लिंक्ड है वो? या तो 2 या 3 या 4 आयरन सेंटर्स से वो लिंक्ड है। क्या पढ़ा हमने अभी तक? आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो हैं वो आयरन सल्फर के क्लस्टर्स हैं, जिसमें सल्फर जो है वो अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म जो कि सल्फाइड आयन है उस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो सल्फाइड आयन है इन टर्न वो किससे लिंक्ड है? इट इज लिंक्ड टू द आयरन सेंटर्स। ये आयरन सेंटर जो है वो अपनी आयरन, एज यू ऑल नो, इट हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 एंड +3। तो ये अपनी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स में प्रेजेंट हो सकता है। +2 में भी प्रेजेंट हो सकता है और +3 में भी। यहाँ हमने लिखा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, ये जो आयरन सल्फर के क्लस्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में ये आयरन सल्फर क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आयरन सेंटर्स यूजुअली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो आयरन होगा वो जिस तरह से सल्फाइड आयरन से जुड़ा होगा, जो होल स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दीज आयरन सल्फर प्रोटीन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम? इसका रोल है, सब इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्लांट्स एज वेल एज जीन एक्सप्रेशन। इन सारे प्रोसेसेस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन या जीन एक्सप्रेशन, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिविंग बीइंग्स। इन सब में आयरन सल्फर प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2 तरह के इंपॉर्टेंट आयरन सल्फर प्रोटीन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। वन इज द यूरिडॉक्सिन्स एंड अदर इज द फेरिडॉक्सिन्स। ये हम डिस्कस करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन्स। लेट मी गिव यू द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन्स वंस अगेन। आयरन सल्फर प्रोटीन एक तरह के मेटलोप्रोटीन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट मेटलोप्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं ये आयरन सल्फर के क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सल्फर अपने सल्फाइड आयन या अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो सल्फाइड आयन होता है ये लिंक्ड होता है आयरन से, लिंक्ड होता है। आयरन हो सकता है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। ये आयरन सल्फर क्लस्टर्स प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में इन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ये आयरन सेंटर्स मेनली जनरली टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में प्ले करते हैं।
Now, दो तरह के rubridoxins और paradoxins में the first which we are going to take is the rubridoxins. अब ये rubridoxins हैं क्या? एग्जाम में इन पर आयरन सल्फर प्रोटीन्स पे आपको शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड. ध्यान से सुने आप लोग. rubridoxins क्या है? ये लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है, कम होता है, और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं. आयरन सल्फर का लोग पढ़ रहे हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, तो rubridoxin उनमें से एक है. लो मॉलिक्यूलर वेट है, कम मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और इनमें आयरन प्रेजेंट होता है. आयरन सल्फर प्रेजेंट होता है और ये मेनली किसमें मिलते हैं? जो सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं. जो बैक्टीरिया सल्फर को मेटाबोलाइज करते हैं, सल्फर का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, उनके अंदर ये rubridoxins नाम के आयरन सल्फर प्रोटीन्स पाए जाते हैं. हालांकि rubridoxins जो हैं वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स में क्लासिफाइड हैं, लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन्स की तरह इनमें इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट नहीं होता. दे डू नॉट कंटेन इनऑर्गेनिक सल्फाइड. मतलब सल्फर प्रेजेंट है लेकिन इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड. सबसे पहले rubridoxin को साइंटिस्ट ने एक एनएरोबिक बैक्टीरियम में डिस्कवर किया, आइसोलेट किया गया वहाँ से, मतलब वहाँ से उसको निकाला गया. कहाँ से? एक एनएरोबिक बैक्टीरियम जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरियम. इस एनएरोबिक बैक्टीरियम में से सबसे पहले साइंटिस्ट ने rubridoxin को आइसोलेट किया. जो ये rubridoxin इस बैक्टीरिया में से मिला उसके अंदर क्या थे? 54 तो अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू थे. 54 रेसिड्यू ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड. मतलब जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज थे, प्रोटीन है तो इसमें पेप्टाइड्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, तो 54 अमीनो एसिड रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट थे. इस rubridoxin के अंदर एक आयरन सेंटर था which was ligated to 4-cysteine sulfur. आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इन जो rubridoxin साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया एक एनएरोबिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरियम, उसके अंदर उन्होंने देखा कि 54 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज थे. एक आयरन एटम था, एक आयरन सेंटर था जो कि किससे लिंक्ड था? इट वाज लिंक्ड विद 4 सल्फर ऑफ द सिस्टीन ग्रुप. सिस्टीन के 4 सल्फर से वो लिंक्ड था. और जो ये ज्योमेट्री बन रही थी ओवरऑल, इट वाज फाउंड टू बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इसके अलावा जो आयरन और सल्फर के बीच का डिस्टेंस था वो भी साइंटिस्ट दे कुड इन्वेस्टिगेट एंड स्टडी द डिस्टेंस ऑल्सो एंड इट वाज फाउंड टू बी 2.26 एंगस्ट्रॉम. ये डिस्टेंस पाया गया. आयरन एटम जो था वो अपनी दोनों स्टेट्स में इट कैन बी प्रेजेंट. ये +2 स्टेट में भी हो सकता है और +3 स्टेट में भी हो सकता है. अगर ये ऑक्सीडाइज स्टेट में प्रेजेंट है अपनी, तो पाया गया कि वो rubridoxin रेड कलर का था. और अगर ये अपनी रिड्यूस स्टेट में प्रेजेंट था तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कलरलेस इन नेचर. ये जो rubridoxin था इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड कि ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, जिस भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका रोल होगा, इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये है rubridoxin. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आयरन सल्फर क्लस्टर ऑफ rubridoxin. अब एक बार फिर से समझ लीजिए rubridoxin क्या है. rubridoxin एक तरह का आयरन सल्फर प्रोटीन है. ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है. इसमें आयरन प्रेजेंट है और ये यूजुअली जो भी बैक्टीरिया सल्फर को मेटाबोलाइज करते हैं उनमें पाया गया है. इसमें सल्फर इज प्रेजेंट बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड आयरन और इनऑर्गेनिक सल्फर. इस फॉर्म में सल्फर इनमें प्रेजेंट नहीं होता. इसको फर्स्ट टाइम एक एनएरोबिक बैक्टीरियम जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरियम, इससे आइसोलेट किया गया और इसको जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसमें 54 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं. न केवल ये एक आयरन सेंटर प्रेजेंट है जो कि इन टर्न 4 सल्फर से जुड़ा हुआ है. सिस्टीन ग्रुप के 4 सल्फर से ये आयरन एटम जुड़ा हुआ है. आयरन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 2.26 एंगस्ट्रॉम का. ये एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में
पाया गया है। जब स्टडी किया गया इसकी ज्योमेट्री को, इट वॉज फाउंड टू बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये आयरन जो है +2 और +3 दोनों स्टेट्स में प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में रुब्रिडॉक्सिन इज यूज्ड। अगर ये ऑक्सीडाइज स्टेज में होता है तो रुब्रिडॉक्सिन इज रेड इन कलर। अगर ये रिड्यूस स्टेज में होता है देन दिस रुब्रिडॉक्सिन इज फाउंड टू बी कलरलेस। आई होप आपको आयरन सल्फर प्रोटीन्स में जो पहला एग्जाम्पल हमने स्टडी किया रुब्रिडॉक्सिन समझ में आ गया होगा। हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है मेटलोप्रोटीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ मेटलोप्रोटीन्स। मेटलोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ में कोई मेटल लिंक। ये मेटलोप्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट रोल हम स्टडी कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन मेटलोप्रोटीन्स का क्या रोल है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मेटलोप्रोटीन्स में से एक मेटलोप्रोटीन जो हम पढ़ चुके हैं वो है साइटोक्रोम। अलग अलग तरह के साइटोक्रोम्स हमने स्टडी किया, उनका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। अब जो हम लोग नेक्स्ट मेटलोप्रोटीन पढ़ रहे हैं वो है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन ऐसे आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स हैं जिसमें ये क्लस्टर्स फॉस्फेटिक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हैं उन प्रोटीन्स के अंदर। और इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जीन एक्सप्रेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन सब एक्टिविटीज़ में, इन सब प्रोसेसेस में इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं ये दो तरह के हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। One is rubridoxins and the other is ferridoxins. अभी हमने रुब्रिडॉक्सिन्स को डिटेल में स्टडी किया। रुब्रिडॉक्सिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें सल्फाइड इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं है, आयरन इनमें किस स्टेज में प्रेजेंट है, आयरन और सल्फर का जो क्लस्टर बनेगा उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये इसमें सबसे पहले आइसोलेट किया गया किस बैक्टीरिया से और उसका स्ट्रक्चर, उसमें कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ये सब डिटेल में अभी हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट टाइप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन इज द फेरिडॉक्सिन व्हिच वी विल स्टडी नाउ। फेरिडॉक्सिन जो है ये जो टर्म आया फेरिडॉक्सिन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का शब्द है एक जिसको हम कहते हैं फेरम। दिस इज अ लैटिन वर्ड फेरम। फेरम का मतलब होता है आयरन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन्स या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स के लिए हमने ये टर्म यूज किया फेरम। फेरम से टर्म बना फेरिडॉक्सिन। ये जो टर्म फेरिडॉक्सिन बना है ये सबसे पहले कौन किया था, D.C. वॉर्टन ने। साइंटिस्ट D.C. वॉर्टन जो थे इन्होंने सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन्स या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स को, ऐसे मेटलोप्रोटीन्स जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, उनको नाम दिया फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन टर्म इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेरा व्हिच मींस आयरन। जो पहला फेरिडॉक्सिन प्यूरिफाई किया गया, इट वाज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड एंड स्टडीड। ये पहला फेरिडॉक्सिन था, ये 2F4Fe4S ये आयरन सल्फर का क्लस्टर था जो कि सबसे पहले प्यूरिफाई किया गया। और किसमें से प्यूरिफाई किया गया, एक एनाएरोबिक बैक्टीरियम बाय द नेम क्लोस्ट्रीडियम पेस्टोरियम। इसमें से सबसे पहला फेरिडॉक्सिन जो कि इस आयरन क्लस्टर, आयरन सल्फर क्लस्टर से मिलकर बना है, प्यूरिफाई किया। इसका ये जो फेरिडॉक्सिन है इन जनरल फेरिडॉक्सिन दे हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हम टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। न केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में, इट ऑल्सो सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में हेल्प करता है। 3 ऐसे क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स हैं जिनका की होना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत असेंशियल है। क्लोरोप्लास्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक तरह का प्लास्टिक
प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में प्लास्टिड, हर सेल में प्लास्टिड नाम का एक ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में से जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। प्लास्टिड्स में 3 तरह के पिगमेंट्स हैं, 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं। उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड है, इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट का एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जिनका बहुत असेंशियल रोल होता है, उन एंजाइम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है फेरेडॉक्सिन। ये तीनों एंजाइम्स के नाम हमने यहाँ मेंशन किए। क्या क्या एंजाइम्स हैं वो? एक तो है सल्फाइड रिडक्टेज, एक है नाइट्राइट रिडक्टेज और एक है ग्लूटामेट सिंथेस। ये 3 एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स हैं, सल्फाइड और नाइट्राइट रिडक्टेज हैं और एक ग्लूटामेट सिंथेस है। ये तीनों एंजाइम्स में को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फेरेडॉक्सिन। अब फेरेडॉक्सिन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत सारे तरह के फेरेडॉक्सिन्स हैं जो कि आज तक स्टडी कर चुके हैं साइंटिस्ट। उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। लेकिन जो ये फेरेडॉक्सिन्स हैं इनको हमने अलग अलग टाइप्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फेरेडॉक्सिन्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आयरन सल्फर क्लस्टर। जैसे हमने यहाँ देखा कि आयरन और सल्फर का क्लस्टर है, हमने क्या देखना है, क्या लिखा है हमने यहाँ 4Fe4S। इसी तरह से 2Fe2S और अलग अलग तरह के क्लस्टर्स भी बन सकते हैं। और इसी आयरन सल्फर क्लस्टर के बेसिस पर हम फेरेडॉक्सिन्स को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करके उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे और स्टडी करेंगे। अभी तक हमने फेरेडॉक्सिन्स से रिलेटेड क्या पढ़ा? फेरेडॉक्सिन्स आर अ टाइप ऑफ आयरन सल्फर कंटेनिंग मेटलोप्रोटीन्स। फेरेडॉक्सिन्स आयरन सल्फर टाइप के मेटलोप्रोटीन्स हैं जिनमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट होता है। जो फेरेडॉक्सिन टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेरम व्हिच मींस आयरन। ये जो मेन टर्म फेरेडॉक्सिन है उसको देने वाले थे DC गॉर्डन, आप याद रखेंगे। फेरेडॉक्सिन जो पहली बार प्यूरिफाई किया है, फर्स्ट फेरेडॉक्सिन, जिसका कि ये क्लस्टर है 4Fe4S प्रोटीन है, प्रोटीन क्लस्टर प्रेजेंट है। ये फेरेडॉक्सिन जो है वो एक एनएरोबिक बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरियम में से प्यूरिफाई किया गया, आइसोलेट करके प्यूरिफाई किया गया। ये फेरेडॉक्सिन जो है न केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिकली असेंशियल क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का भी काम करते हैं। उन एंजाइम्स के नाम हमने यहाँ मेंशन किए हैं। Feredoxins are of many types depending upon the nature